यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या है, आपका सेव, अंडू, रिपीट, ये 3 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, क्विकली एक्सेस के लिए आप जो रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं, जिसमें जिसमें टिक किया हुआ है, जैसे सेव में टिक किया हुआ, अंडू में, रीडू में टिक किया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। हम चाहते हैं न्यू भी रहे, क्लिक कर दिए, आ गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ओपन भी रहे, आ गया। जिसमें नहीं रखना, अगर हमको सामने नहीं दिखाना, हटा देंगे, टिक हटा देंगे, हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक चीज ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, शो बिलो द रिबन। इसमें अगर हम क्लिक कर देंगे शो बिलो द रिबन, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे आ गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से फिर शो अबव द रिबन करेंगे तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, अगर तुरंत हमको एक्सेस करना है तो उसमें कुछ यूजफुल कमांड जो है वह हम यहाँ रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जो कमांड यहाँ नहीं दिख रहा है उसको अगर हमको रखना है तो यहाँ पर मोर कमांड्स का भी एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे, इसमें से ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसी को हमको ऐड करना है, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी को, और ऐड कर दिए, कॉपी आ गया। उसके बाद ओके कर देते हैं, यहाँ देखिए कॉपी भी आ गई, कोई दिक्कत? ऐड करना है मोर कमांड। अब हाँ, अगर इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए, अगर हमको कॉपी को हटाना है, यहाँ पर कॉपी तो दिख नहीं रहा है, फिर से जाएंगे मोर कमांड में, यहाँ पर कॉपी को सेलेक्ट किए इधर से और रिमूव कर दिए और ओके कर दिए। सिंपल प्रोसेस है। वहां दिख क्यों नहीं रहा था कारण? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा, पूरा सारा कमांड, बहुत सारे कमांड है, तो वो नहीं आ ठीक है, सारे कमांड तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वो जो यहाँ अवेलेबल नहीं है वो मोर कमांड्स में आप लोग को दिखेगा। ऑप्शन दे दिया ना वो, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं होम ऑप्शन को। होम में बहुत सारे ऑप्शन है, पहले होम ऑप्शन को देख लेते हैं, होम में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। वो फाइल पे है सर, तो फाइल का मतलब फाइल पे वो जो है ब्लू वाले, हाँ, तो फाइल में हम लोग बाद में आएंगे। फाइल में जो है ना, इन्फो, न्यू, ओपन, ये सब हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग टैब्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फाइल मेन्यू में चलेंगे। ठीक है, शॉर्टकट की क्या था सर? इसका शॉर्टकट की है, जैसे आपको क्या करना है देखिए बता देते हैं। इक्वल लिखिए, रैंड लिखिए, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, तो ये 5 पैराग्राफ रैंडम टेक्स्ट लिख देगा, वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब उसके बाद इसमें और चीज देख लीजिए, चिंता मत कीजिए, सब रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में वीडियो देख करके नोट करते रहिएगा। ठीक है, रैंड, क्लोज और ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल, अगर हमको 5 नहीं, एक ही पैराग्राफ चाहिए या 10 पैराग्राफ चाहिए, तो रैंड ब्रैकेट में जितना पैराग्राफ चाहिए उतना लिख देंगे ब्रैकेट में और एंटर कर देंगे, कोई दिक्कत? अब इस पैराग्राफ में देखिए कितने सेंटेंस है। अगर सेंटेंस देखें तो पहला फुल स्टॉप यहाँ पर है, एक सेंटेंस हो गया, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा और तीन सेंटेंस है। हम चाहते हैं कि नहीं, मेरे एक पैराग्राफ में जो है 10 सेंटेंस रहे, तो क्या करेंगे, रैंड जितना पैराग्राफ लिखना है, हमको एक ही पैराग्राफ लिखना है, और 10 सेंटेंस, कॉमा देख करके 10 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो 10 सेंटेंस हो गए। मतलब कॉमा, इसके बाद सेंटेंस, हाँ, नंबर ऑफ पैराग्राफ, कॉमा, नंबर ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इसका अगर हम रैंड का सिंटैक्स लिख दे, सिंटैक्स, तो रैंड का सिंटैक्स क्या है, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन नंबर ऑफ पैराग्राफ कॉमा नंबर ऑफ सेंटेंसेस क्लोज। सेंटेंसेस का स्पेलिंग गलत हुआ है, ठीक है सर। अब ठीक है, ठीक है, और उसके बाद एंटर कर देना। क्लियर है, दिक्कत? और एक चीज और है कि जैसे आप लोग को अगर टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, तो टाइपिंग प्रैक्टिस करना है तो एक सेंटेंस है, उसका आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, अल्फाबेट 26 जो है,
फेमस है ये। ठीक है, ये भी अगर आपको चाहिए, चलिए इसके बारे में ये सेंटेंस अगर आप पूरा के यूज कीजिएगा तो आप कर सकते हैं अपना 26 के 26 अल्फाबेट्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, साइज ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 5 पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आ गए। अब सबसे पहले क्या है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी करना है तो पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा। बिना सेलेक्ट किए वो देख रहे हैं कट कॉपी हाईलाइटेड नहीं। अब सेलेक्ट करने का तरीका क्या क्या है, पहला तो आप माउस से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस से ड्रैग करके जितना दूर सेलेक्ट करना है उतना दूर। अगर आपको एक वर्ड को सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक कीजिए, वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक कर दीजिए, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया माउस से सेलेक्ट करने का तरीका। ठीक है, अब कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे शिफ्ट दबा करके अगर एरो की राइट एरो करेंगे तो राइट तरफ एक एक कैरेक्टर करके सेलेक्ट करते जाएगा। अगर शिफ्ट दबा करके लेफ्ट एरो कर रहे हैं तो लेफ्ट के तरफ, अगर शिफ्ट दबा करके आप डाउन एरो कर रहे हैं तो एक एक लाइन सेलेक्ट करते जाएगा, और अगर शिफ्ट दबा करके अप एरो करते जा रहे हैं तो एक एक लाइन अप करके सेलेक्ट करते जाएगा। मान लेते हैं कि आप यहां पर है, इस जगह पर है, अगर शिफ्ट दबा करके होम प्रेस करते हैं तो यहां से पूरा आपका स्टार्टिंग तक सेलेक्ट कर लेगा, और शिफ्ट दबाए हुए एंड प्रेस करते हैं तो यहां से आपका एंड तक सेलेक्ट करेगा, जिस जगह पर पॉइंट रहेगा उस लाइन पे। ठीक है, अगर यहां पर है और यहां से आपको क्या करना है कि पूरा आपको ये पैराग्राफ ही सिलेक्ट करना है, जहां पर मतलब यहां से पैराग्राफ तक। ठीक है, अच्छा, यहां से पैराग्राफ ब्लिंक कर रहा है वो वहां से। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस जगह पर और यहां से आपको पूरा जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां तक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप। ठीक है, वहां तक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपको यहां से जहां पर डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है वहां तक सेलेक्ट करना है, यहां से जहां डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और वहां से अगर स्टार्टिंग तक सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस कर दीजिए। सिलेक्शन का तरीका है, कोई दिक्कत है? यहां तक ये तो सिलेक्शन हो गया। अगर मान लेते हैं यहां पर है और शिफ्ट दबा करके पेज डाउन प्रेस करते हैं तो जहां तक स्क्रीन मेरा दिख रहा था वहां तक सेलेक्ट कर दिए। अच्छा, डिवाइस छोड़ दिया। हाँ, मतलब जितना एक पेज में मेरा दिख रहा था वहां तक, देखिए डिवाइस केवल नहीं दिख रहा बाकी दिख रहा है, तो शिफ्ट दबा करके पेज डाउन कर दिए तो वहां तक सेलेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत? उसी तरह से पेज अप है, जस्ट इसका अपोजिट, जितना स्क्रीन दिख रहा है ऊपर के तरफ वहां से ऊपर के तरफ उतना सेलेक्ट कर देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक ये तो हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस। अब सिलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं सिलेक्शन करके। अगर कट करेंगे, अब एक चीज और सिलेक्शन, कीबोर्ड से एक और सिलेक्शन की टोटल हमको एक बार में सिलेक्ट करना है तो सिंपल कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट, ऑल सेलेक्ट। ठीक है, याद रहेगा इतना? तो याद रहेगा नहीं, लेकिन कोशिश किया जाएगा, कोशिश कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इसके बाद कट कॉपी हम करेंगे बाद में। ठीक है, अब पहले कुछ और चीज देख लेते हैं। कट कॉपी तो समझ में आया कि सिलेक्ट करने के बाद ही कट और कॉपी होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मान लेते हैं सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किए, कितना आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कॉपी किए, कॉपी करने के बाद ये क्या हो गया कि चला गया क्लिपबोर्ड में। कहां चला गया? क्लिपबोर्ड में। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड इज अ टाइप ऑफ टेम्पोररी लोकेशन। क्लिपबोर्ड क्या है? टेम्पोररी लोकेशन। अब टेम्पोररी लोकेशन क्या हो गया? जहां पर टेम्पोररी, जैसे अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि इसका हमको मान लेते हैं कि ये डिजाइन हमको पसंद आया, हम चाहते हैं अपने दीवार में अपने रूम के दीवार में सड़ना, हम यहाँ से फाड़ देंगे, फाड़ेंगे। अब उसके बाद जब तक हम दीवार में साट नहीं सकते, साटते नहीं, तब तक इसको हिफाजत से रखेंगे, जब तक ये ठीक है तो रखेंगे। तो जब तक हम इसको पेस्ट नहीं कर देते हैं तब तक उसको हिफाजत से रखने के लिए एक जगह चाहिए, वही जगह है क्लिपबोर्ड।
क्लियर है? ठीक है। अब इसमें क्लिपबोर्ड कब खत्म होगा? जब सिस्टम क्लिपबोर्ड में अगर कॉपी की है तो वो क्लिपबोर्ड में चला गया, जैसे ही दूसरा कॉपी करेंगे वो पहला वाला हट जाएगा, दूसरा चला जाएगा। अच्छा, बेसिकली पूरे कंप्यूटर में ये होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये फैसिलिटी देता है कि आप एक से ज्यादा आइटम क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं। कैसे? क्लिपबोर्ड के बगल में ये एरो दिख रहा है, इस एरो में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हम कॉपी किए थे वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा मान लेते हैं ये हम इतना दूर सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए, दूसरा भी हमको दिखने लगा। कट भी करेंगे वो भी दिखेगा। कट अगर कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो आ जाता है सीधा कहाँ पर? क्लिपबोर्ड में। अगर हम कट और कॉपी का डिफिनेशन भी देखें तो कट का डिफिनेशन क्या है? कट द सिलेक्शन एंड पेस्ट इनटू पुट इनटू क्लिपबोर्ड। कॉपी का डिफिनेशन क्या है? कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इनटू क्लिपबोर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत है? सिंपल सा है। कट का शॉर्टकट क्या होता है? CTRL+X और कॉपी का CTRL+C। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट हो गया। यहां पर लिख भी देते हैं कट का शॉर्टकट की CTRL+X और कॉपी का CTRL+C। कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब पेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिजाइनिंग कर लेते हैं। ऐसे बहुत गंदा लग रहा है, गंदा नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब कि थोड़ा सा स्टाइलिश नहीं लग रहा है, स्टाइलिश कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करते हैं। केवल इसका साइज बड़ा किए, इसको बोल्ड किए, इसको इटैलिक किए और इसका यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। कोई कलर दे देते हैं, मान लेते हैं ये कलर ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। और थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, दूसरा हैंड राइटिंग में लिख देते हैं। ये हैंड राइटिंग तो पता है, पढ़ ये नहीं पाएगा। चलिए और देखते हैं कुछ अच्छा सा हैंड राइटिंग। ठीक है, क्लियर है? हो गया। इसमें हम दूसरा डिजाइन करते हैं। इसको हम क्या किए? साइज वहां बड़ा किए थे ना, यहाँ साइज को थोड़ा सा छोटा कर लिए। इसको बोल्ड करते हैं लेकिन इटैलिक नहीं करते। बोल्ड किए हैं, इटैलिक नहीं किए हैं। ठीक है, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। इसका फॉन्ट दूसरा ले लेते हैं, कोई दूसरा अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं। फॉन्ट चेंज है ना। और इसको का कलर हम डिफरेंस ले लेते हैं। ये ब्लू कलर लिए थे ना, इस बार हम ले लेते हैं रेड कलर में। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब चलिए आते हैं हम लोग पेस्ट में। पेस्ट करने के लिए पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ये खाली कर देते हैं। क्लिपबोर्ड मेरा खाली हो गया, क्लियर ऑल किए, खाली हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको केवल इतना दूर कॉपी कर रहे हैं। दो वर्ड को सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लिया, कॉपी किए, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के लिए पेस्ट का यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और पेस्ट का शॉर्टकट किया कंट्रोल भी प्रेस करके पेस्ट हो गया। जैसा कॉपी हुआ था वैसा ही पेस्ट हुआ, जैसा कॉपी हुआ था वैसा ही पेस्ट हुआ ना, एकदम सेम टू सेम। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा पेस्ट नहीं, इसका यहाँ पर जो है वह ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ का स्टाइल अलग होना चाहिए। पेस्ट तो अब उसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके स्टाइल में फिर से लिखना होगा। ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलता है नहीं, हम इसका भी उपाय आपको देते हैं, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पेस्ट के नीचे में देखिए एक छोटा सा एरो दे रहा है। इस एरो में क्लिक करेंगे। एरो में यहाँ पर एक ऑप्शन तो अभी जो हम किए थे डायरेक्टली, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो यहाँ सोर्स में फॉर्मेट था, जो स्टाइल था उसको यहाँ पर हम जाते हैं मर्ज फॉर्मेटिंग। देखिए दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया कहने का मतलब क्या है कि फॉन्ट तो इसका ले लिया, कलर इसका लिया, साइज इसका लिया, लेकिन इटैलिक यहाँ किया हुआ था ना, इटैलिक इसको कर दिया। तो मतलब क्या है? दोनों को मिला करके अपना एक स्टाइल बना दिया, मर्ज फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। यहां से अगर इसको लेते हैं कीप टेक्स्ट ओनली, तो एकदम इसकी का स्टाइल में आएगा। ठीक है, जहां पर हम पेस्ट करेंगे उसके स्टाइल में ये पेस्ट होगा। अच्छा,
क्लियर है? ये हो गया, चलिए ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका काम क्या कर रहा है, इजी कर रहा है ना। बहुत। चलिए, एक तो हो गया। दूसरा चीज हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, ये जो सेंटेंस देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सेंटेंस, जी, ठीक है, हम चाहते हैं कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, जो चीज कॉपी की है उसको पेस्ट कर रहे थे। जी, हमको उस चीज को पेस्ट नहीं करना। जैसे यहाँ पर हम कुछ स्टाइल अप्लाई किए, हम चाहते हैं इस सेंटेंस में भी यही स्टाइल हो, जो यहाँ पर हम अप्लाई किए वही स्टाइल यहाँ पर भी। तो हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। अब सेलेक्ट करने के बाद खोजेंगे कि कौन सा फॉन्ट दिए थे, कौन सा साइज दिए थे, सारा चीज देखना होगा, है ना, हाँ, कि कौन सा फॉन्ट हम यूज किए थे, अरे ये फॉन्ट यूज किए थे कि ये फॉन्ट यूज किए थे, कंफ्यूजन लग रहा कंफ्यूजन है, है ना। संभव है, भूलना संभव है, बोलना संभव है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कौन सा साइज दिए वो भी। एक तरीका क्या है, यहाँ पर जाकर के क्लिक करके देख लेंगे, अरे ये वाला स्टाइल दिए थे, बोल्ड है, इटैलिक है, साइज 16 है, कलर वो हाईलाइट किया है। हाँ, वो यहाँ पर क्लिक किए तो हाईलाइट हो कर गया। दिया, अच्छा। लेकिन अब क्या करना होगा, फिर यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद सेलेक्ट करके पूरा हम करेंगे, हाँ, तो फिर हो सकता है करते करते फिर भूल गए, हाँ, पॉसिबिलिटीज है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए, सारा स्टाइल, इसका जो भी स्टाइल सेटिंग है वो यहाँ पर आ गया। आप इसमें क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किए, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमको पेस्ट करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, फॉर्मेट कॉपी होगी, एकदम इजी तरीका। उस पे क्लिक किए, वहां शो किया, शो किया। अब शो करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किए, वो पूरा फॉर्मेट को ही कॉपी कर लिया, टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया, उसके स्टाइल को, उसके फॉर्मेट को कॉपी किया, और इसको हम सेलेक्ट कर दिए, तो जो फॉर्मेट ये कॉपी किया था वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया। मतलब जिस डॉक्यूमेंट, जिस सेंटेंस को आपको करना था उस पर सेलेक्ट कर दिए, बस अप्लाई हो गया। अच्छा, चलिए, एकदम सिंपल। फॉर्मेट, कोई दिक्कत नो सर, समझ में आया? यहाँ पर यानी कि ये क्लिपबोर्ड पूरा खत्म हो गया, क्लिपबोर्ड पूरा खत्म हो गया। चलिए, अब इस टुकड़ी को हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। 2 कॉपी